हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो आज का टॉपिक हमारा होगा कैपकट वर्सेस प्रीमियर प्रो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। कौन सा सॉफ्टवेयर एज अ बिगनर के लिए अच्छा है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर एपिसोड पॉडकास्ट आफ्टर लंच। मैं रहमान, ये अमीन, हम दोनों एडिटर है। तो आज हम बात करने वाले हैं कैपकट वर्सेस प्रीमियर प्रो एज अ बिगनर कौन सा सॉफ्टवेयर बेस्ट है। बिगिनर के हिसाब से देखा जाए तो अगर तुम इंडस्ट्री लेवल में जाना चाहते हो तो एज अ प्रीमियर ही सबसे बेस्ट है। प्रीमियर है तो कैपकट अगर तुम आई डोंट थिंक सो कैपकट इज इनफ। अगर तुम्हारे पास लैपटॉप नहीं है तो फिर आप यू कैन स्टार्ट विद कैपकट रेदर देन यू कैन स्टार्ट विद प्रीमियर। ओके, तो प्रीमियर प्रो जैसे कि फ़ोन में हो जाता है प्रीमियर प्रो में। हाँ, लेकिन नहीं, सॉरी, कैपकट जो है सॉफ्टवेयर वो तो फ़ोन में अपने आ जाता है, लेकिन प्रीमियर प्रो नहीं कर सकते। तो ऐसे बिगनर मतलब मोबाइल से अगर स्टार्टिंग करना होगा तो कैपकट से स्टार्ट कर सकते हैं। तो कैपकट से अगर स्टार्ट करना है तो उसमें किस लेवल तक का मतलब बेसिक एडिटिंग क्या कर सकते हो उसमें। अगर मतलब आपको अगर रील या लॉन्ग फॉर्मेट क्या एडिट कर सकते हैं। नॉर्मली आपको रील्स एडिट करने हैं। हाँ, टॉकिंग हेड रील्स हो गए छोटे मोटे, या फिर छोटे मोटे रील्स ही आप कर सकते हो। कोई अगर हाई एंड अगर आपको कुछ अच्छा खासा अगर डेटा अगर 10 बीट का कोई अच्छा खासा डेटा भी आ गया तो आप फ़ोन में नहीं कर सकते। अच्छा। तो मोस्टली प्रिफर करो कि सिस्टम ही प्रिफर करो। हाँ, फ़ोन में छोटे मोटे एडिटिंग ही हो सकते हैं। हाँ, ऐसे आप रख सकते हो अगर आप एक्सपर्ट हो गए तो कि कभी कभी आप बाहर हो। हाँ, तो आप छोटे मोटे, क्योंकि आपको फ़ोन का भी थोड़ा बहुत आदत होना चाहिए। ओके, तो फ़ोन में भी आपको एडिटिंग करने आना चाहिए। हाँ, तो मोस्टली दोनों ही आना चाहिए। स्टार्ट विद फ़ोन, हाँ। फिर उसके बाद लैपटॉप। अच्छा, सॉफ्टवेयर तो जैसे कि कैपकट सॉफ्टवेयर फ़ोन में भी हो जाता है और लैपटॉप में भी हो ही जाता है। तो आप अगर तुम लैपटॉप में आ गए हो हाँ, तो प्रीफर करो प्रीमियर ही बेस्ट। ओके, आप कैपकट में फिर जंप ही मत करो। हाँ, हाँ, तो मेरा तो यही कहना है, क्योंकि नॉर्मली अगर आप इंडस्ट्री लेवल पे काम करो तो कैपकट कोई यूज़ करता भी नहीं वैसे भी। ओके। फ़ोन में कर रहे हो, काइंड मास्टर भी है, कैपकट भी है, कोई भी कर सकता है। अच्छा, तो जैसे कि अभी तुम्हारे पास कोई क्लाइंट है, हाँ, तो एज अ बिगनर अगर किसी के पास क्लाइंट आया कि भाई मुझे ये एडिट करके चाहिए, तो वो लोग सॉफ्टवेयर पूछते हैं कि भाई कौन से सॉफ्टवेयर में तुम एडिट कर रहे हो, या मतलब ये मायने रखता है सॉफ्टवेयर उसके लिए, या काम चल जाता है। मतलब उन क्लाइंट को चाहिए कि भाई तुम वीडियो हमारा बना के दो, कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करो। हाँ, मोस्ट ऑफ द मतलब अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो तो मोस्ट ऑफ द क्लाइंट आपको कुछ ऐसे ही मिलेंगे जिनको सॉफ्टवेयर से फ़र्क नहीं पड़ता। स्टार्टिंग में बोल रहा हूँ, डिपेंड करता है आपके क्लाइंट कैसे हैं। ओके, तो स्टार्टिंग में उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको एडिट से मतलब है। हाँ, अगर जैसे आप अपना सीखते जाओगे और इंडस्ट्री में और आगे बढ़ते जाओगे हाँ, तो क्लाइंट्स पूछेंगे कि प्रीमियर या डाविंची में से कोई एक चलाओ, या फिर एविड है जो भी है। तो इट्स डिपेंड अपॉन योर कहाँ तुम कितना कहाँ कर रहे हो और क्या क्या कितना आप लेवल पे पहुँचे हो। हाँ, लेकिन एक लेवल में पहुँचने के बाद हर एक सॉफ्टवेयर लोग मांगते हैं। अभी जैसे कि अगर कॉर्पोरेट लेवल में आओगे तो नॉर्मली प्रीमियर चलता है यहाँ पे। अच्छा, और काफ़ी सारे मूवीज़ भी प्रीमियर में चलें। ओके, तो अभी एक हिसाब से स्टैंडर्ड लेवल पे प्रीमियर चल रहा है, प्रीमियर और डाविंची। तो वही चल रहा है। सीपीसी में तो प्रीमियर ही बेस्ट है। और क्लाइंट के हिसाब से जो आप पूछ रहे हो, तो क्लाइंट भी अगर एक टाइम के बाद वो अगर उनको अगर कुछ प्रोडक्शन लेवल का कुछ कर रहे हैं, हाँ, या फिर उनको पैकेजिंग करना है, उसके बाद तुम्हारा एडिटिंग के बाद हाँ, उनको भी कुछ काम है, तो वो मेनली प्रीमियर ही प्रेफर करेंगे। ओके, क्योंकि उनका पूरा काम वर्कफ्लो प्रीमियर में ही चलता होगा। अच्छा, तो डिपेंड करता है, इट्स डिपेंड अपॉन योर क्लाइंट। पर मेरा बोलने का मतलब वही है ना जो मैं स्टार्टिंग में बोला, हाँ, हाँ, कि स्टार्टिंग में कुछ क्लाइंट्स आएंगे जिनको जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इवेंचुअली हाँ, इट्स मैटर कि तुम सॉफ्टवेयर यूज क्या कर रहे हो। अच्छा। तो काम जैसे कि अभी अगर मैं कैपकट यूज कर रहा हूँ तो मुझे कितना टाइम लग सकता है एक रील अगर बनाना है, या प्रीमियर यूज कर रहा हूँ तो कितना टाइम लग सकता है। अगर आपके पास कैपकट है तो आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपके पास टेम्पलेट पहले से होता है। अच्छा, आप एडिट डाल के फुटेज डाल के आप एडिट कर देते हो। आई एग्री, कैपकट में काफ़ी इनिशियली फास्ट हो जाता है। अच्छा, लेकिन प्रीमियर में उसका वर्कफ्लो जो है स्टार्टिंग का,
क्योंकि वो प्रीमियर ऐसे ऐसा बना हुआ है वो सॉफ्टवेयर कि वो हैवी लोड कर सके। उसका इंटरफेस अगर खाली प्रोजेक्ट फाइल बना के खाली आपको सेग्रीगेशन करना है तो वही आपका 5 मिनट ले लेगा। ओके। खाली प्रीमियर को स्टॉक फुटेजेस का अगर तुमको अच्छे से सेग्रीगेट करना है वही 5 मिनट लग जाएगा। फिर उसके बाद एडिटिंग अलग, फुटेजेस तुम अलग कर रहे हो वो अलग, म्यूजिक अलग, सब अलग से अगर तुमने सेग्रीगेट किया है तो प्रीमियर में काफी ज्यादा टाइम लगता है। अच्छा। लेकिन आप सब स्क्रैच से बनाते हो और आपके पास टेम्पलेट है बना के खुद का रखा है तो वो टेम्पलेट तो इवेंचुअली कैपकट में जल्दी हो जाता है, लेकिन आप उसमें कुछ सीखते नहीं हो। अच्छा। तो बिगिनर्स के हिसाब से आप प्रीमियर ही स्टार्टिंग से स्टार्ट करो तो बेटर है। तो आपको क्या लगता है कि कैपकट प्रीमियर प्रो को रिप्लेस कर पाएगा? नहीं, आई डोंट थिंक सो। कैपकट के ऑडियंस अलग है। प्रीमियर प्रो के ऑडियंस अभी प्रीमियर प्रो नहीं रहा, अभी वो प्रीमियर के ऑडियंस अलग है। दोनों का भी ज्वाइन नहीं हो सकते। अच्छा। दोनों के अलग अलग ऑडियंस है, अलग लोग चलाने वाले यूज करने वाले अलग है। ओके। तो दोनों कंपेयर भी नहीं कर सकते अपन। ओके। स्किल मैटर करता है या सॉफ्टवेयर मैटर करता है कि आप कौन से सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हो, या आपका स्किल मैटर करता है कि आपको कितना आता है, किस लेवल तक आता है? वही यही बात हो गई ना। इसके पहले जो मैंने आपको बताया था, अगर आप प्रीमियर यूज करते हो तो आप स्किल सीखते हो। आप अपने स्क्रैच से काफी कुछ बनाते हो, अपना खुद का टेम्पलेट बनाते हो। ओके। फिर उसके बाद आप दूसरा भी कोई टेम्पलेट यूज करते हो। तो पहले आप वो समझते हो वो चीज कैसे बनती है। ओके। फिर उसके बाद आपको अपना खुद का टेम्पलेट बनाते हो प्रीमियर में। लेकिन कैपकट ऐसा कर रहा है कि एक ऐसा टेम्पलेट ही दे रहे हो, आपको एडिट करने की जरूरत ही नहीं। अच्छा। वो आपका एडिटेड ही है, तो आपका एक लेबर की तरह काम हो जाता है। आप खाली एडिटिंग खाली कट कर रहे हो। कोई लॉजिकली कोई मैटर करता नहीं कैपकट में। ओके। आप एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक आइटम की तरह आप काम कर रहे हो, रोबोट की तरह काम कर रहे हो। मैं किसी को जज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो है सो है। और कैपकट आपको रिकॉग्नाइज भी करता है कि आप एडिट कैसे करते हो और उस हिसाब से वो टेम्पलेट देता है। तो मतलब आपका जनरली वर्क फ्लो थोड़ा इजी कर देता है। क्योंकि वहाँ पे कुछ मोशन ग्राफिक के टेम्पलेट्स कुछ हो गए, उसमें ढूंढने की जरूरत नहीं, आपको प्रीसेट्स मिल जाते हैं उसमें। और प्रीमियर प्रो में आपको बाहर से डाउनलोड करना पड़ता है, खुद से बनाना पड़ता है। ओके। तो वो बेटर होता है कैपकट में। लेकिन इवेंचुअली अगर लॉन्ग रन में आपको खेलना है तो प्रीमियर ही बेस्ट है। क्योंकि आप टेम्पलेट बेस में रहोगे ना। अगर आपको कुछ नया बनाना रहेगा क्लाइंट के लिए, अगर क्लाइंट बोलता है कि हमें कुछ ऐसा बनाना है तो वो कैसे बनाओगे प्रीमियर में? मतलब मोस्टली क्लाइंट्स जिसके रेफरेंस वीडियो देते हैं और वो अवेलेबल कभी कभी नहीं होता है, कभी कभी कैपकट में अवेलेबल नहीं होता है। लेकिन अगर आप बेसिक से सीखोगे, मतलब उसका बेसिक सीखोगे कि ये मोशंस, अगर ये मुझे एरो यहाँ से यहाँ दिखाना है तो वो मुझे अगर कैपकट में नहीं मिल रहा है तो मुझे पूरा बेसिक से बनाना होगा ना, खुद से बनाना होगा। तो वो कैसे बना पाए? तो उसके लिए आप प्रीमियर प्रो अगर यूज करोगे और बेसिक चीजें सीखोगे तो आपको आसान हो सकता है। आपका बेसिक क्लियर रहेगा तो आप कहीं भी अटकोगे तो आप निकल सकते हो, क्योंकि आपको पता होगा ये इसका एग्जीक्यूशन, इसका रास्ता ऐसा है। ओके। या फिर उसके रास्ते के हिसाब से आपको जैसा कुछ टेम्पलेट भी ढूंढ सकते हो कि उसमें भी आपका टाइम बच जाए। मतलब मोस्टली ये होता है कि अगर आप टैबलेट के भरोसे रहोगे तो कभी मैन्युअली करना होगा कुछ चीजें तो आप नहीं कर पाओगे। अगर आप मैन्युअली, एक हिसाब से देखा जाए तो आपका इंटरेस्ट भी नहीं जागेगा जब तक आप उसका क्रिएटिविटी उसमें इंपोर्ट नहीं करते ना। मैन्युअली सीखने से होता है कि अगर कोई भी चीज किसी ने, क्लाइंट ने बोला कि भाई हमको ये बना के देखो, वो बना के देखो, तो मैन्युअली आपको अगर आता है तो आपके लिए आगे चल के वर्क फ्लो ईजी हो सकता है। क्योंकि अगर टेम्पलेट ही अवेलेबल नहीं है तो मैन्युअली बनाना ही पड़ेगा आपको। ऐसा। और क्या पूछना चाहते हो रहमान? और फाइनल क्वेश्चन होगा अपना कि एक्सपोर्ट की सेटिंग क्या होनी चाहिए प्रीमियर की? प्रीमियर हो या इसमें हो गया, इसके मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है कि हम एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट करने के बाद जब पोस्ट करते हैं तो फुटेज जो है बहुत ब्लर हो जाती है, मतलब उसका रेजोल्यूशन कम हो जाता है। तो परफेक्ट रेजोल्यूशन के लिए परफेक्ट एक्सपोर्ट सेटिंग क्या होना चाहिए? मैं क्या मानता हूँ सबसे बेस्ट, जो तुम रिकॉर्ड किए हो, अगर तुम 1080p में रिकॉर्ड कर रहे हो तो 1080p में एक्सपोर्ट करो। और
इसमें FPS भी आता है, हाँ फ्रेम रेट भी आता है, हाँ HDR भी आता है, HDR भी आता है। हाँ अगर आप इंस्टाग्राम के लिए कर रहे हो तो हाँ। सबसे बेस्ट हाँ 24 FPS, ओके 24 FPS के साथ हाँ 1080p हाँ। और HDR। ओके तो ये काफी बेस्ट होता है इंस्टाग्राम के लिए। हाँ और उसके आप और लेवल में अप जाना चाहते हो हाँ तो 2K रेजोल्यूशन होता है। अच्छा 2K रेजोल्यूशन एक तरह का ट्रिक हो सकता है, वो काफी लोग ट्रिक करके करते हैं हाँ। हाई रेज दिखने के लिए। हाँ तो 2K रेजोल्यूशन में 24 FPS में आप करोगे हाँ तो वो भी होता है। अच्छा और आप YouTube के लिए करोगे तो वो 16:9 पता ही है। हाँ। मोस्टली अगर आप बना रहे हो अच्छा खासा वीडियो, अभी ये नॉर्मली व्लॉग है, हाँ व्लॉग टाइप या पॉडकास्ट है, तो ये 30 FPS इनफ है। हाँ अगर आप कुछ सिनेमैटिक कुछ रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो तो हाँ। उनको थोड़ा सा वहाँ पे ये चाहिए, क्या बोलते हैं यार, मोशन चाहिए थोड़ा हाँ, सा। smoothness, 24 FPS में स्मूथनेस नहीं आता है, हाँ। शटर स्पीड की तरह एक मोशन आता है। 24 हाँ। FPS में ऐसा एक ब्लर आएगा वो। हाँ हाँ ऐसा आप करोगे तो वो एक ब्लर, वो रियल फीलिंग होता है, क्योंकि एक हाँ। आदमी अगर नजरिए से देखता है उसको वीडियो कब लगता है, जब वो देखता है 24 FPS पर फ्रेम में देखता है तो उसको वीडियो लगता है। ओके 30 में टॉकिंग हेड वीडियो चलता है, हाँ तो 24 FPS अगर सिनेमैटिक के लिए सबसे बेस्ट होता है। हाँ हाँ मैं बहुत लंबा चले गया एक्सपोर्ट सेटिंग में बताते ओके बताते। चलेगा। ये तो लाइक आप तो ज्ञान ही दे रहे हो ना भाई बिगनर्स के लिए, तो जितना सिखाओगे 24 उतना कम। FPS सिनेमैटिक के लिए एक्सपोर्ट करना, हाँ 30 FPS नॉर्मल कॉर्पोरेट वीडियोस के लिए हो गया सबसे बेस्ट। और 1080p रखना इंस्टाग्राम के लिए। ओके और यूट्यूब के लिए तो आप 4K 8K तक जा सकते हो। अच्छा। वो सब सपोर्ट करता है। हाँ हाँ तो तो ये सॉफ्टवेयर का भी इसमें होता है कि यूट्यूब का सॉफ्टवेयर जो ये अलाउ करता है 4K तक का, 8K तक का मोस्टली, लेकिन इंस्टाग्राम आपका 8K 4K मोस्टली अलाउ नहीं करता है। इसीलिए आपका आप अगर 4K अच्छा एक्सपोर्ट भी करोगे तो आपका सॉफ्टवेयर ही अगर अलाउ नहीं कर रहे तो आपके पिक्सेलिटी हो और जाएगा। कुछ लोग ये भी गलती करते हैं कि 720p में रिकॉर्ड करके उसको हाई रेस में एक्सपोर्ट export कर करते हैं वही सॉफ्टवेयर में। अगर वो सॉफ्टवेयर अगर वो डिपेंडेंट है, वो कर सकता है उतना, हाँ तो फिर उस पर लोड दो। हाँ अगर वो उसके डिपेंडेंट ही नहीं है, आप 720p में आप रिकॉर्ड करके 1080p में एक्सपोर्ट कर रहे हो तो वो फटेगा। हाँ वो फटेगा। अगर आप इतनी सी चीज को आप इतना जूम करके देखोगे हाँ तो वो चीज तो आपको ब्लर तो दिखेगी ही ना। ओके तो वही चीज हर जगह होता है। 24 में रिकॉर्ड किए हो, 720p में रिकॉर्ड किए हो तो उतने में ही एक्सपोर्ट करके उसको उतना अपलोड करो। ओके अगर आप 720p में रिकॉर्ड करके 1080p में एक्सपोर्ट करोगे या 4K में एक्सपोर्ट करोगे, फिर आप इंस्टाग्राम में अपलोड करोगे तो फिर इंस्टाग्राम अलग से कंप्रेस करेगा उसको, फिर 1080p में लेके चले जाएगा। ओके तो तुम्हारा 480p हो जाएगा सीधा सीधा। हाँ तो कोशिश करो जो रेजोल्यूशन में आप रिकॉर्ड कर रहे हो वो उसी में एक्सपोर्ट करो। ओके बस मेरा वही है। ओके इसमें कोई स्पेसिफिकली सॉफ्टवेयर का नाम नहीं लिया है मैंने। हाँ। मैंने खाली कंट्रोल्स और ये बेसिक्स बताए हैं जिसमें आपको क्लियर हो। हाँ जनरली आपको ये प्रीफर करना चाहिए। ओके तो हेलो गाइस, आप मुझे बताओ कि आज आपको क्या क्या सीखने मिला। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में प्लीज़ क्वेश्चन आप डाल सकते हो कि जो टॉपिक हम कवर कर सकते हैं आपके लिए। और सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और अगर अच्छा लगा वीडियो तो शेयर करो ताकि और लोगों को भी इस पॉडकास्ट के बारे में या इस वीडियो के बारे में किसी को कुछ सीखने मिल जाए। थैंक यू।